नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं मेरी आवाज ही मेरी पहचान न्यूज चैनल पर। इस वक्त की खबर। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम, क्यूआर से निकलेगा कैश, कितनी होगी लिमिट। 1 अप्रैल से बैंक एटीएम के नियम में कई बदलाव हो रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में यूपीआई से कैश निकालना अब मुफ्त ट्रांजैक्शन में गिना जाएगा। सीमा पार करने पर 23 रुपए शुल्क लगेगा। देश में 1 अप्रैल से बैंक एटीएम के इस्तेमाल में कई बदलाव करने जा रहे हैं, जो नए वित्त वर्ष की शुरुआत का संकेत है। बड़े बैंकों और पेमेंट बैंकों द्वारा घोषित इन बदलाव में पैसे निकालने की सीमा, ट्रांजैक्शन चार्ज और ग्राहकों के कैश निकालने के तरीके पर असर पड़ने की उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी ने पुष्टि की है कि एटीएम से यूपीआई आधारित कैश निकालने की सुविधा अब हर महीने मिलने वाली मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा में शामिल होगी। पहले इसे एक अलग कैटेगरी माना जाता था, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन कुल मुफ्त ट्रांजैक्शन की संख्या में गिने जाएंगे। जो ग्राहक अपनी हर महीने की सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, उनके हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए चार्ज लिया जाएगा, जिसमें लागू टैक्स शामिल नहीं है। अभी ज्यादातर ग्राहकों को एचडीएफसी बैंक के एटीएम से हर महीने 5 बार मुफ्त पैसे निकालने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के एटीएम से 3 बार और नॉन मेट्रो इलाकों में 5 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। इस बीच पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड के लिए हर दिन कैश निकालने की सीमा में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ग्राहक अपने कार्ड के प्रकार के आधार पर हर दिन 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। कुछ कार्ड जिनसे पहले 1 लाख रुपए तक निकालने की अनुमति थी, अब उनकी सीमा कम कर दी जाएगी। इस कदम का मकसद इस्तेमाल को एक जैसा बनाना और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है। इसके अलावा जियो पेमेंट बैंक ने क्यूआर कोड आधारित कैश निकालने की एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत ग्राहक यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके और एक यूपीआई ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन को मंजूरी देकर तय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट से पैसा निकाल सकते हैं। ये बदलाव डिजिटल बैंकिंग की ओर से एक बड़े बदलाव को दिखाते हैं, साथ ही कैश के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण भी कड़ा करते हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने बैंक की तय सीमाओं की जांच करें और अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए अपने ट्रांजैक्शन पर ध्यान से नजर रखें।